Hello बच्चों, let's see this question. This question says a ball of mass 1 kg and charge 1 microcoulomb is directly projected from infinity towards another stationary ball of mass 2 kg and same charge as the first. The initial velocity of projection is 10 meter per second. Find the distance of closest separation and their velocities at the closest separation. तो यहाँ देखिए आपके पास दे रखा है कि दो चार्ज है आपके पास और दो मास है। इस पर भी 1 माइक्रोकुलाम है और इस पर भी कितना है, सेम चार्ज है 1 माइक्रोकुलाम। ये इनिशियली रेस्ट पर है आपके पास और ये मोशन में आपके पास। तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ये इसके पास जाएगा तो दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक की तो वेलोसिटी कम होगी, एक की ज़्यादा होगी। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट। तो जो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर, एक तो कौन सी कूला आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यानी कि आप उसको एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। यानी की कॉन्सेप्ट में क्या लिख सकते हैं अपन, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा एक और यूज कर सकते हैं आप, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि कैसा है आपके पास ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एक और की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी कंजर्वेशन। क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है केवल कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होनी चाहिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो होगा क्या, पहले कंडीशन समझे। जैसे पहली बॉल है और ये दूसरी बॉल होगी आपके पास, तो ये जा रही किस स्पीड v से। अब क्या होगा, जैसे ये बॉल इन्फिनिटी से इसकी ओर अप्रोच करेगी तो यानी कि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा F21 बोल दे, यानी कि बॉल 2 है और इसको बॉल 1 मान ले, और इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस तरीके से, क्योंकि दोनों पे सेम आपके पास चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है। तो यानी कि इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होगी और इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, सेपरेशन आपका कम होता रहेगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी सेपरेशन मिनिमम होगा। इसका मतलब उस टाइम पर आपके पास जो वेलोसिटी इस वाले की होगी वही वेलोसिटी इसकी होगी। तो यानी कि सेपरेशन पे आपके पास दोनों की वेलोसिटी क्या सेम है, और इनके बीच में मान लीजिए उस टाइम पे डिस्टेंस कितनी, r। तो यहाँ पर देखिए क्या ले सकते हैं अपन कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इनफाइनाइट पे जो रेफरेंस होता है अपन क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। इसका मतलब दोनों की शुरुआत में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो जीरो होगी, क्योंकि इनफाइनाइट रखा हुआ है। तो इनफाइनाइट पे जो रेफरेंस लिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी का, जीरो माना जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इनिशियल काइनेटिक केवल एक मास ही आपके पास चल रहा है, यानी कि हाफ m1, और m1 की वैल्यू कितनी है आपको 1 किलो दे रखी इंटू वी स्क्वायर, 10 यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस r है तो होती है k q1 q2 बाई r। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दो चार्ज के बीच में, क्या वैल्यू आती है, k q1 q2 बाई r। तो k की वैल्यू थी कांस्टेंट आपके पास 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 दोनों पे 4 सेम है तो 1 माइक्रोकुलाम यानी कि 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई r, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ, दोनों का मास ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से जा रही, और वी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, तो इसको फर्दर सोल्व करें आपके पास कितना हो जाएगा, 100 का 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 2 यानी कि 50, और 10 टू पावर माइनस 12 और 9, और आपके पास और 3/2 वी स्क्वायर। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 50 इक्वल टू आपके पास क्या, k 9 इंटू 10 टू पावर 9 और 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 कितना, 10 की पावर माइनस 12 डिवाइड बाई r प्लस 3/2 आपके पास वी स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्या होगा, यहाँ पर जो सिस्टम है इस पर नेट फोर्स कितना है, जीरो। किसी भी इंस्टेंट पे देखे जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है, जितना फोर्स इस वाली बॉल पे लगेगा उतना इस पे लगेगा, तो नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो आपका मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल जो मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी यानी कि 1 इंटू 10, और जो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा आपके पास, दोनों के सेम वेलोसिटी चलेंगे तो यानी कि m प्लस, यानी कि 1 किलो प्लस 2 किलो 3 किलो इंटू वेलोसिटी दोनों की सेम है, यानी कि 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3v। तो v की वैल्यू तो आ गई 10/3, यानी कि ये तो हो गया अपना पहला आंसर। दोनों बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी 10/3 मीटर पर सेकेंड, और इस v की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखे तो आपका r आ जाएगा यहाँ से। तो क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी, 50 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर, अब देखिए 12 में से 9 गए
तो माइनस का 3 बचेगा आपके पास, डिवाइड बाय आर प्लस 30/2, 10/3 रखे वैल्यू, इंटू आपका कितना था 3/2 वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू है 10/3 यानी कि 3/2, और वी का स्क्वायर यानी कि 100, और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा आपके पास। तो यानी कि 3 टाइम्स गया इससे, और ये 50 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा ये 9 इंटू 10⁻³ इंटू अपॉन आर प्लस, ये हो जाएगा आपका 50/3। तो इसको इधर लेके जाएं अपने पास, तो 50 - 50/3 यानी कि 150 - 50 यानी कि 100/3, तो 100/3 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 3 दैट इज 27 इंटू 10⁻³ और अपॉन में 100 यानी कि 10⁻², तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 27 इंटू 10⁻⁵ मीटर। तो ये हो गया आपके पास मिनिमम सेपरेशन, किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। सो दिस ओवर सेकंड फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।